हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकमयस एकेडमी। सब लोगों का स्वागत है। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा है, चलेगा, चला था, चल भी रहा है अभी। सो दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है, बट कॉन्स्टेंटली न्यूज में हर दिन कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ, मतलब एमएसपी के बारे में at least one line regarding with MSP we are seeing in the Hindu newspaper. So मैंने सोचा कि ये MSP के बारे में लोगों को बता दूं, ये MSP होता क्या है एंड इसका अंतर क्या है, what is the reason why farmers are demanding the legalizing of MSP। ये सोचने वाली बात है क्योंकि MSP गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा बट इसका कुछ लीगल बैकअप नहीं है। क्लियर, लाइक दैट ऑफ FRP जो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है, तो गवर्नमेंट तो बोल देगा बट MSP हम डिक्लेयर कर रहे हैं, बट उसके बाद में अगर गवर्नमेंट नहीं दिया है ना, फार्मर्स स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, बट रिजल्टेंट इज फार्मर को गवर्नमेंट पैसे देना इज द रिजल्टेंट, है ना। तो ये MSP के बारे में पक्का क्वेश्चन आने का चांसेस है। बहुत ज्यादा इंटरनल चर्चे हो रहे हैं, लाइक इस पर्टिकुलर बजट में वो जो MSP के बारे में कुछ नया बम पड़ने वाली है ना। सो अभी जो बजट इंट्रोड्यूस करेंगे 2024 एंड 2025 के लिए, तो तैयार रहिए आप MSP के बारे में। एंड मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में व्हाट इज MSP वो देखेंगे, एंड MSP में कौन सा क्रॉप है, 23 है, पूरा खुल मिला के 25 है वैसे। सो वो 23 क्रॉप्स क्या है, 25 टोटल में क्या है, वो दोनों का अंतर किस में दिख रहा है वो देखेंगे, एंड डिफरेंस देखेंगे MSP के बारे में एंड FRP के बारे में, एंड लीगलाइज क्यों करना है, व्हाट इज द बैकअप एंड चैलेंजेस क्या है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। ठीक है। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में अगर आप देखें, इट इज द मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप, मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट गवर्नमेंट कंसिडर्स एज रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स, हेंस डिजर्विंग फॉर द सपोर्ट। मतलब अगर मार्केट में इफ द जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो अगर अच्छे दाम में ही बिक रहा है, तो एक मिनिमम डिसेंट प्राइस दे ताकि फार्मर को बर्डन ना हो एंड इकोनॉमिक लॉसेस ना हो। दैट इज ए डिसेंट फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है सर्टेन क्रॉप्स में, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। एंड सिंपली MSP का मतलब है इट इज द रेट। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप ये याद सकते कि लाइक MSP इज नथिंग बट द रेट एट विच गवर्नमेंट विल बाय द क्रॉप्स फॉर द फार्मर। मतलब फार्मर से जो क्रॉप गवर्नमेंट खरीदता है, कौन सा प्राइस में ये खरीदता है, उसको सिंपली हम MSP बोलेंगे, जो गवर्नमेंट खरीदने का चीज है क्रॉप्स को। एंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP बोलते हैं, in the Ministry of Agriculture, it actually recommends MSPs। तो ये Commission for Agriculture Cost and Prices, this has declared and this has recommended 23 crops, but government has declared it for 25 crops, adding to, एक तो तोरिया को ऐड किया एंड वन इज डीहस्क्ड कोकोनट को भी। अर्लियर खोपरा को था, बट अभी डीहस्क्ड कोकोनट, मतलब कुछ कोकोनट डायरेक्टली जो कोकोनट है उसके लिए भी MSP डिक्लेयर किया। तो MSP जो है इट इज अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइक MSP कब डिक्लेयर करेंगे गवर्नमेंट। बिफोर द सोइंग सीजन गवर्नमेंट जनरली इज गोइंग टू डिक्लेयर दिस पर्टिकुलर MSP, एंड गवर्नमेंट द कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स it actually finalizes this particular MSP। तो आगे जाके आप देखेंगे what are the segments which have been recommended। तो इधर आप देख सकते हैं CACP has recommended MSPs for 23 commodities। वो जो दो अलग गवर्नमेंट ने ऐड किया है, खोपरा एक, तोरिया एक एंड डीहस्क्ड कोकोनट एक, उसमें खुल मिला के 25 बनेंगे। बट इस 23 में क्या है, 7 सीरियल्स कम्युनिटी में है, 7 ऑयल सीड्स में है, 5 पल्सेस में है एंड 4 आर इन कमर्शियल क्रॉप्स एज सच। क्लियर, ये याद रख लो थोड़ा। ये सीरियल्स में कौन सा कैटेगरी में है, पैडी है, व्हीट है, मेज है, तीनों खाने की चीज है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, बार्ले है, एंड इसमें ऑलमोस्ट ऑल ऑयल सीड्स आर कवर्ड एज सच।
एंड अगर आप देखेंगे पल्सेस में भी लाइक चना, उड़द, मसूर, मूंग, अरहर सारे दाल दिए हैं। कमर्शियल क्रॉप्स में भी अगर आप देखेंगे कॉटन, शुगरकेन, खोपरा एंड रॉ जूट, तो वहां पे जो डीहस्क्ड कोकोनट को दिया है वो कोपरा का इंस्टेंसेस देखते हुए दिए, एंड तोरिया को पल्सेस की कैटेगरी में गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर आप प्रोसीजर देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, सीएसीपी जो है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये सिर्फ रिकमेंड करती है, इट सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशन। देन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो हर बार प्राइम मिनिस्टर से हेडेड है, याद रख लो, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है इसका, प्राइम मिनिस्टर हेडेड है। तो वो बेस्ड ऑन द सीएसीपी रिकमेंडेशन इट सेट्स एमएसपी फॉर दीज पर्टिकुलर प्राइसेस। मतलब कितना दिए तो अच्छा रहेगा, कौन सा प्राइस ऐसा है जो फार्मर को दुख ना दे, सुख दे, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इसमें थोड़ा बहुत इमोशन को मिलाएंगे, यस, गवर्नमेंट का बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी देखेंगे, बट इमोशन को थोड़ा मिला के एमएसपी का फाइनल प्राइसिंग जो है वो प्राइसिंग देने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बहुत बार ये दोनों चीज में डिफिकल्टी होती है कि लाइक क्या है ये इस दोनों के अंतर में। दे आर वेरी क्लोजर टर्म्स, ऐसा नहीं कि ये दूर दूर की रिलेटिव हैं, ये बहुत नजदीक रिलेटिव हैं। अगर आप देखेंगे थोड़े बहुत डिफरेंसेस है इसमें बस, एमएसपी में एंड एफआरपी में। एमएसपी रिफर्स टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एफआरपी रिफर्स टू द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। एमएसपी अगर आप देखेंगे ये कौन डिटरमाइन करेगा, अभी मैंने जो बोला था, the CACP will be determining and recommending, and who will be the purchaser of these particular products here? Government. But इधर अगर आप देखेंगे ये FRA जो है it is fixed by Cabinet Committee on Economic Affairs headed by the Prime Minister and recommended by the CACP. तो यहाँ पे fixed by the government, union government, इधर fixed by CCEA। यहाँ पे कौन खरीद रहा है? MSP, government is taking the products and it is फूड लाइक प्रोसेसिंग का जो है दे विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस। तो यहां पे अगर परचेजर देखेंगे, क्लियर, सो परचेजर यहां पे शुगर मिल होगा, यहां पे गवर्नमेंट होगा। क्रॉप्स जो है, क्लियर, हियर 22 क्रॉप्स प्लस शुगर केन प्लस गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन के बाद में भी क्या ऐड किया, तोरिया एंड डीहस्क्ड कोकोनट, ये स्पेसिफिकली शुगर केन के लिए है, ठीक है। एंड पेमेंट गारंटी, यहां पे कुछ लीगल गारंटी नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन बैक्ड बाय शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966। तो यहां पे डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड 50% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन इज द कैलकुलेशन बेसिस। इट इज बेस्ड ऑन शुगर रिकवरी परसेंटेज, कितना शुगर रिकवर हुआ है ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। दिस इज लाइक सिंपली ए गुडविल, है ना, दिस इज अ बेसिक गारंटीड नेसेसिटी। ये दोनों में अंतर इतना ही है, इसको नो लीगल बैकअप है, इसको लीगल बैकअप है। यहां पे लीगल बैकअप एमएसपी को नहीं है, एफआरपी को है। तो अभी लोग क्या बोल रहे हैं, फार्मर यूनियंस, फार्मर कम्युनिटीज क्या बोल रही हैं, देयर शुड बी ए लीगल बैकअप फॉर एमएसपी। अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया तो उसके लिए एक चेक्स एंड बैलेंसेस रहनी पड़ेगी, नहीं तो गवर्नमेंट तो हवाबाजी में कुछ भी बोलेगा, इलेक्शन आते ही मैं 1000 रुपए देता हूं, 2000 देता हूं, 10,000 देता हूं। बट जो भी गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोला है उसके लिए 100% लीगल बैकअप की जरूरत है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर है। दिस इज द लाइफ ऑफ ए फार्मर, गवर्नमेंट कांट टेक दैट इजीली दैट हाँ हमने बोल दिया बट अभी पैसे नहीं है। तो अगर आप देखेंगे सीएसीपी कैलकुलेट कैसी करती है, द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, 3 मेजर फॉर्मूलास है कैलकुलेट करने का। पहला हो गया A2 में क्या है, कॉस्ट इनकर्ड बाय द फार्मर इन प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप, क्या क्या लगा है इनपुट में, फर्टिलाइजर, सीड, हाइल्डिंग वेराइटी, प्लविंग, लेबरर वर्क। देन इट इंक्लूड्स सेवरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हाइड लेबर, लैंड जो लीज लिए हैं, मशीनरी, फ्यूल, सब कुछ मिला देंगे इसमें। उसके बाद में एफएल को ऐड करेंगे, A2 प्लस एफएल। Actually, government will be giving the minimum support price not exactly on A2, but it will be adding FL. FL का मतलब है फैमिली लेबर। याद रखो, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में सेलिएंट फीचर में ये बहुत बड़ा सेलिएंट फीचर है। Like joint family structures are there still existing in rural India, where family labor from the joint family structure they will only participate in the agricultural activities। खेती बाड़ी जो करेंगे, जो घर में जो joint family structure है, those people generally tend to involve। तो मतलब वो फैमिली लेबर का पैसे जो कैलकुलेट करते हैं
वो जनरली कैलकुलेट नहीं होता है, बट गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर A2 को जो प्रोडक्शन कॉस्ट को इन्वॉल्व किया है उसमें FL को ऐड करेंगे। FL का मतलब है फैमिली लेबर। तो ये ऐड करने के बाद अभी MS स्वामीनाथन कमिटी ने ये एक रिकमेंडेशन दिया दैट A2 plus FL when it is added with certain more things then it becomes C2. A2 plus FL cost plus imputed rental value of the owned land, मतलब अगर मेरा खुद का लैंड है फॉर एग्जाम्पल तो उसका रेंट बनेगा, तो वो रेंट भी ऐड करने के लिए बोले। देन इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड कैपिटल, वो जो फिक्स्ड कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट बनाओ। देन रेंट पेड फॉर लीज्ड इन द लैंड। तो ये C2 अभी गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, बट MS स्वामीनाथन हैज रिकमेंडेड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर C2। तो गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ इट इज फॉलोइंग A2 plus FL, अभी C2 आया नहीं गवर्नमेंट में, ठीक है। तो नीड क्या है, MSP का क्या जरूरत है ऐसा? एक तो इकोनॉमिक की जरूरत है, एक तो सोशल की जरूरत है। सोशल की जरूरत अगर आप देखेंगे इंडिया में फार्मर सुसाइड इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल इश्यू, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंट एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस लाइक फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, है ना, एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू द नेशन एंड प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सोशली नेसेसिटी है MSP देने के लिए। अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, हायर इन्वेंशन एंड इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन डिसीजंस जरूरत पड़ेगी MSP, प्रोटेक्टिंग फार्मर्स इनकम अगेंस्ट प्राइस वॉलेटिलिटीज, क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस, क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना एंड मार्केट फेलियर्स, मार्केट वॉलेटिलिटी, इंटरमीडियरीज जो बीच में धंधे करने वाले हैं उससे बचने के लिए इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स वी नीड MSP। अगर स्ट्रक्चरली अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है MSP का, इट इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइसेस फॉर द फूड ग्रेन्स। मतलब चाहे भले जो भी मार्केट का प्राइस हो गवर्नमेंट इतना ही देगी, 2000 मतलब 2000। सपोर्ट द फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स, जो आप देखते आते हैं मार्केट में फार्मर जाते ही दलारी जो बोलेगा वही दलारी का प्राइस फिक्स होगा। अगर आगे वाले दुकान में दलारी के पास गया वो और कम दाम बोलेगा। तो ये फार्मर डिस्ट्रेस ऑफ सेलिंग में जो है उससे नफरत छोड़ने के लिए ये MSP बहुत बहुत जरूरी है। एंड टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, टू इन्फ्लुएंस द क्रॉपिंग पैटर्न एज पर द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे जैसे इकोनॉमी का नीड बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट वैल्यूज बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। MSP थोड़ा बढ़ के देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू हैव अ ग्रेटर सप्लाई ऑफ मिलेट्स, अगर मिलेट्स का सप्लाई ज्यादा होके मार्केट में हम ये सोचते हैं कि लाइक लोग ज्यादा मिलेट्स खाएं ताकि न्यूट्रिशनल बैलेंस रहे, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, थोड़ा MSP इसके ऊपर बढ़ा के मिलेट्स के ऊपर फार्मर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, दैट यू कैन ग्रो द मिलेट्स सो दैट वी आर गोइंग टू गिव यू द हाई मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। तो वाई इज देयर ए डिमांड टू लीगलाइज MSP, ये बहुत बड़ा डिस्कशन वाली बात है। पहला तो फार्मर गेट लोअर प्राइसेस। हर बार जब भी देखते हैं गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया था MSP के बारे में उससे कई गुना कम फार्मर को मिलेगा। सो फार्मर्स अक्रॉस इंडिया दे ऑफन रिसीव फॉर देयर क्रॉप्स दैट आर बिलो देन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड MSPs, एंड सिंस MSPs लैग लीगल बैकिंग फार्मर्स कैन नॉट एंटर इनटू कोर्ट एंड ये राइट से लाइक दे कांट टेक इट एज अ राइट ऑल्सो। तो लिमिटेड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, दिस इज ऑल्सो लिमिटेड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। तो गवर्नमेंट एक्चुअल परचेज ऑफ क्रॉप्स एट MSP इज रिस्ट्रिक्टेड। तो ये रिस्ट्रिक्शन रहने के लिए दे हैव टू लीगलाइज MSP। ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द wheat and rice crops and 10 to 20% of selected pulses and oilseeds are to be procured at MSP rates। ये हम जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें भी है, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको कंट्रोल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पूरा दे के वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर गवर्नमेंट करे आगे जाके उससे नफरत ही मिलेगा, फायदा कुछ नहीं मिलेगा। तो चैलेंजेस है इसमें। चैलेंजेस क्या है, द अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैट्यूटरी MSP, पोटेंशियल फॉर करप्शन एंड लीकेज। इतने में अगर MSP दे रहे तो चैलेंजेस तो रहेंगे, एंड डिस्पोजल चैलेंज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम नहीं, बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना यूज किए ही नहीं। इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट, अगर आगे जाके ज्यादा आ गया तो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट की वजह से हो सकता है फार्मर ना दे गवर्नमेंट को, तो ये जो MSP का मेन एम्बिशन है वो छूट जाएगा। इंपैक्ट ऑन फार्म एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, जिसके ऊपर MSP का दाम ज्यादा है फार्मर कोशिश करेगा कि वही क्रॉप दे।
अगर एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग सूट भी नहीं हो रहा है तो भी फार्मर यही करेगा, लाइक नहीं नहीं एमएसपी ज्यादा है तो हम यही ग्रो करेंगे, उससे फार्म प्रोडक्टिविटी, लैंड फर्टिलिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नो एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग, ये सारे चीज फिर डिस्कशन में आएंगे। तो अभी क्या करेगी गवर्नमेंट, दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर बजट में कुछ बम फुटने वाली है एमएसपी के ऊपर। लेट्स वेट फॉर दिस पर्टिकुलर बजट डिस्कशन, है ना। तो एक क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द केस ऑफ ऑल cereals, pulses and oilseeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये अनलिमिटेड नहीं है भाई, फिक्स्ड परसेंटेज है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। इन द केस ऑफ cereals and pulses, the MSP is fixed in any state at a level to which the market price will never rise, ये भी गलत है। तो देयर शेल बी सम फिक्स्ड सेगमेंट थ्रू विच द मार्केट प्राइस वुड बी लेवल्ड। इसका दोनों भी ऑप्शन जितने भी हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो ऐसा क्वेश्चन आगे जाके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के चांसेस है। तो मेंस का भी एक क्वेश्चन दिया हूं, ये एक्चुअली 2018 में जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेगमेंट में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस and how will minimum support price rescue the farmers from the low income trap। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये रेस्क्यू कैसे करेगा, दैट इज व्हाट द मेन मैटर ऑफ द कंसर्न इज। तो सोच समझ के कहीं पे भी अगर आपको एमएसपी मिले तो आप तुरंत उसको पढ़िए, 100% चांसेस आर देयर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनने वाली है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज इफ you have liked this video, click a like button, share this video so that it would reach as much as can. Subscribe to Ekam IAS Academy channel and click on the bell icon so that you would be getting continuous notifications. अगर आप चाहते हो कि लाइक हम आपके लिए कुछ वीडियो बना दे, कुछ टॉपिक के लिए छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना दे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसका वीडियो बना के आपको टॉपिक को इजी करेंगे एंड मेक यू इन दिस पर्टिकुलर एजुकेशनल revolution segment. Clear? Thank you for watching this particular video. Have an awesome day. Jai Hind.